सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर संख्या फर्स्ट स्टडी करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान क्या है, अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना, पहली बात। दूसरी बात, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तीसरी बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, यह बायोलॉजी शब्द लेमार्क वीरेनस ने दिया था। आगे सबसे मेन बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जीव विज्ञान की डेफिनेशंस बता रहा हूँ। जीव विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो भी सजीव हैं, सजीव का उद्भव कैसे हुआ, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, उनका डेवलपमेंट या विकास कैसे हुआ, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, और इनके अंदर पाए जाने वाले जो भी प्रक्रम है, जिसको जैविक प्रक्रम बोलते हैं, प्रक्रम, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वह आपके जीव विज्ञान कहलाती है। क्लियर? चले आगे। ओके, आगे पढ़ते हैं इसकी शाखाएं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीव विज्ञान। अब इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी ब्रांचेज की। अलग अलग नोट्स आप खुद से बनाते चलना है, मैं ओनली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो पहली ब्रांच की अगर हम बात करें तो पहली ब्रांच है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, बात करते हैं जंतु विज्ञान की। तो अब आपको डेफिनेशंस याद नहीं करना है, केवल समझना है। सबसे पहले हम किसकी शाखाएं पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान की। तो सबसे पहला शब्द ये लेना है कि किस शाखा में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके आ जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा। अब कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। जंतुओं का अध्ययन, वो क्या कहलाएगी? जंतु विज्ञान। उसी प्रकार से दूसरा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान, फिर से वही बात, जीव विज्ञान। अब ब्रांच जीव विज्ञान की पढ़े तो जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा। अब जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन करेंगे किसका? पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों या पादपों का। पेड़ पौधों या पादपों का अध्ययन करेंगे तो वह कौन सी विज्ञान कहलाएगी? वनस्पति विज्ञान कहलाएगी। आगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान सेम वही प्रोसीजर, नाम से पता चल रहा है। सूक्ष्म जीव किसका अध्ययन करना? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान। उसके पश्चात पढ़ते हैं आकारिकी। आकारिकी विज्ञान किसे कहेंगे?
तो ब्रांचेस तो जीव विज्ञान की है, तो डेफिनेशन याद करने के लिए सबसे पहले ये शब्द जोड़ देना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव का बाह्य आकार, जीव का बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव का बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी? आकारिकी विज्ञान। आगे अगली जो ब्रांचेज आती है वो होती है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान किसे कहेंगे? अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, शरीर रचना विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान की तो शाखा है, लेकिन हम शरीर किस में पाया जाएगा? जंतुओं में। तो शरीर जंतुओं में पाया जाएगा, तो थोड़ा सा हाँ, अब चलेंगे सीधा जंतु विज्ञान की शाखा में। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा, अब ये ब्रांचेज किसी आ गई? जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब जीव का, यहाँ पे भी जीवों का अध्ययन हो रहा था, यहाँ पर भी जीवों का, यहाँ पर, लेकिन इसके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, मतलब आंतरिक काट का, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, वो क्या कहलाएगा? शरीर रचना विज्ञान। चलो आगे चलते हैं। आगे वही पढ़ रहे हैं हम, ब्रांच किसके पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की अगली ब्रांच कौन सी आती है? ओत्तिकी। ओत्तिकी, जिसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ओत्तिकी, ओत्तिकी, ओत्तिकी किसे कहेंगे? शरीर, जो भी जंतुओं का शरीर है, जंतुओं का या जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है? सेल्स से। सेल्स मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। इस उत्तक का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ओत्तिकी कहलाएगा। उसके बाद पश्चात कोशिका विज्ञान, अगली ब्रांच आती है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान किसे कहेंगे? जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? सामान्यतः नाम से ही पता चल रहा है, सेल्स का अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। उसके पश्चात अगली जो ब्रांच आ रही है इसकी, वो आ रही है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी किसे कहेंगे? जीवों के अंदर जो भी करेक्टर्स हैं, लक्षण है, लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं वेरिएशंस, मतलब विभिन्नताओं का, विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवांशिक कहलाएगा। उसके पश्चात अगली ब्रांच में आते हैं। अगली ब्रांच है कारिकी विज्ञान। कारिकी विज्ञान, कारिकी विज्ञान किसे कहेंगे? इसके अंदर अध्ययन किसका किया जाएगा? सीधा आप याद रखिएगा, शरीर में जो भी जैव प्रक्रम होंगे, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? कारिकी विज्ञान। अगली ब्रांच आती है भ्रूणिकी विज्ञान। भ्रूणिकी विज्ञान। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट ये मत सोच लेना कि सीधा भ्रूण का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत भ्रूण का अध्ययन नहीं होगा। युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण व निषेचन के बाद, युग्मक निर्माण व निषेचन के बाद, निषेचन के बाद, युग्मक निर्माण व निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण के विकास तक, युग्मनज से, युग्मनज
से भ्रूण के विकास तक का अध्ययन, विकास तक का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? भ्रूणिकी विज्ञान। चलो आगे चलते हैं। अगला या जीव विज्ञान की जो अगली ब्रांच आ रही है, अगली ब्रांच वो टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। अगली ब्रांच क्या कहलाएगी? वर्गीकी। वर्गीकी किसे कहते हैं? जीवों का, जो भी एनिमल्स है उन सभी एनिमल्स को या जीवों को समानता व विषमता के आधार पर उनका क्या करना? क्लासिफिकेशन करना तथा इनके सिद्धांतों का अध्ययन करना। तो समानता, समानता व विषमता के आधार पर, विषमता के आधार पर, के आधार पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाएगा? वर्गीकी कहलाएगा। अगली ब्रांच आती है इसकी पारिस्थितिकी विज्ञान। अगली ब्रांच आती है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें जो एनिमल्स हैं, जीव व वातावरण, जीव व वातावरण के बीच, जीव व वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है वो है उद्विकास, उद्विकास। सामान्यतः नोट्स आप बनाते चलिए, वैसे अधिकतर इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके नोट्स बना लेना, या नॉर्मली आप केवल अपने स्तर पर इसको याद कर लेना। वैसे छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, याद रह जाएगी आराम से। इसके अंदर जीवन का जो उद्भव हुआ था, जीवन का उद्भव जो हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था, इससे जस्ट पहले वाले, उद्भव हुआ था, उस उद्भव के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उद्भव के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या डेवलपमेंट हुआ है, उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है। कौन सी शाखा में? उद्विकास की शाखा के अंतर्गत। अगली शाखा, अगली शाखा कौन सी आ जाती है? कीट विज्ञान। अगली शाखा है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान नाम से ही दिख रहा है या पता भी चल रहा है, सामान्यतः किसका अध्ययन किया जाएगा? कीटों का अध्ययन। वो कौन सी ब्रांचेज कहलाएगी? कीट विज्ञान। उससे अगली ब्रांच कौन सी आती है? जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान किसे कहेंगे? जीवाश्म विज्ञान किसे कहेंगे? विलुप्त जीवों के जीवाश्म का अध्ययन, विलुप्त जीवों के जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान। अगली ब्रांच पे चलते हैं। अगली ब्रांच फिर से वही बीच में एक नाम लिख लीजिएगा, बायोलॉजी। और बायोलॉजी की अगली जो ब्रांच आ रही है वो है रोग विज्ञान, रोग विज्ञान। रोग विज्ञान किसे कहेंगे? जीवों में होने वाले रोग के कारण, कारण फैक्टर, कारण फैक्टर, कैरेक्टर्स व इनका नियंत्रण,
वह इनका नियंत्रण कौन से विज्ञान में आ जाएगा? रोग विज्ञान में। इसी प्रकार से अगली ब्रांचेज है परजीवी, परजीवी विज्ञान। परजीवी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? परजीवियों का। परजीवियों का अध्ययन करना परजीवी विज्ञान कहलाता है। उससे अगली आती है शाखा मत्स्य, मत्स्य विज्ञान। मत्स्य विज्ञान, तो इसके अंदर मत्स्य प्राणियों का अध्ययन करना, मत्स्य प्राणियों का अध्ययन करना, मत्स्य प्राणियों का अध्ययन करना। उसके बाद सूत्रकर्मी, सूत्रकर्मी विज्ञान। सूत्रकर्मी, जिसके अंदर सूत्रकर्मियों का अध्ययन किया जाता है, सूत्रकर्मियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एस्केरिस किया जाता है। उसके पश्चात अगली ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का उपयोग मानव के लिए किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीव एवं प्रौद्योगिकी का मानव जीवन के उपयोग के लिए, मानव जीवन के उपयोग के लिए अध्ययन करना। और एक शाखा और बच गई है, इसको भी यहीं पर ऐड कर लेते हैं। यह ब्रांच है जैव भूगोल, जैव भूगोल। जैव भूगोल, जैव भूगोल में क्या, भूमंडल के विभिन्न भाग जैसे जल है, थल है, इनमें जीवों के वितरण किस प्रकार है और उनको प्रभावित करने वाले कारक, जीवन का वितरण, वितरण वह प्रभावित करने वाले कारक, वह प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जैव भूगोल के अंतर्गत। तो एक बार फिर से थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं अपने, वापस क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कक्षा 11 में के अंदर पहला चैप्टर था बायोलॉजी था। बायोलॉजी के में किसका अध्ययन किया जाएगा? जीवों का अध्ययन किया जाएगा। बायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? जीवों का अध्ययन किया जाएगा। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। यह नामकरण, जो बायोलॉजी नामकरण वो किसने दिया था? लेमार्क व ट्रिविरेनस ने। आगे आगे चलते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि, या उस जीव विज्ञान की शाखा के अंदर किस किस का अध्ययन करेंगे? सजीवों का। और सजीवों के अंदर किसका, उनका उद्भव कैसे हुआ था, उसका विकास कैसे हुआ, संरचना कैसी है, जैविक प्रक्रम कैसे, इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। बाकी हमने देख लिया इनकी जितनी भी जो ब्रांचेज थी, इनकी जो भी ब्रांच थी वो ब्रांच हमने देख ली है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आकारिकी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, उसके पश्चात भ्रूणिकी विज्ञान, औतिकी विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी विज्ञान, कारिकी विज्ञान, कीट विज्ञान, वर्गीकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, उद्विकास, जीवाश्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव भूगोल, रोग विज्ञान, परजीवी विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, सूत्रकर्मी विज्ञान, ये सब इन्हीं की ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। इसी चैप्टर का अगला जो पार्ट है उस पार्ट में चलते हैं हम। अब
इनका अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? तो सामान्यतः शॉर्ट में आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र। जीव विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्रों में जरूरी है। पहला, भोजन तथा जीव विज्ञान, भोजन तथा जीव विज्ञान। दूसरा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान, रोग तथा जीव विज्ञान। तीसरा, कृषि और जीव विज्ञान, कृषि और जीव विज्ञान। चौथा, उद्योग एवं व्यवसाय। अभी इनको समझते हैं, एक बार लिख लेते हैं। उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान तथा जीव विज्ञान। उद्योग तथा जीव विज्ञान। अगली जो ब्रांच क्या इसका अध्ययन क्षेत्र है, वो 5, उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान हो गया चौथा। अब है पांचवा क्या है? जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान, जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान, जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। वापस आते हैं पहले बिंदु पे। पहले बिंदु पे इसका जो अध्ययन क्षेत्र था वो भोजन एवं जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान के अध्ययन में सामान्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है, जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ है, मांस, मछली, अंडे, दूध, शहद, तेल, चर्बी, अन्न, दाल आदि इन जीवों में मिलते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान। सामान्यतः काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव हैं जो काफ़ी सारे रोग फैलाते हैं और रोग बहुत घातक भी होते हैं। इन सब की जानकारी अपने को होनी चाहिए जिससे उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकें तथा जो भी लाभदायक जीव अपने पास हो उनका हम उपयोग कर सकें। तीसरा है कृषि और जीव विज्ञान। कृषि और जीव विज्ञान में कौन कौन से जीव या परजीवी अपने को क्षति पहुंचाते हैं खेती के अंतर्गत और कौन से हमें लाभ पहुंचाते हैं, उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। उसके पश्चात चौथा आ जाएगा आपका उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान। इसके अंदर काफ़ी सारे जैसे जीव हैं, रेशम कीट है, लाख है, स्पंज है और उसके प्राप्त जो प्रोडक्ट हैं, कोरल, चमड़ा, शहद, लाख, ये सब किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं और इनको किस मात्रा में रखना चाहिए, कैसे इनका पालन किया जाता है, उन सब का अध्ययन उद्योग विज्ञान में किया जाता है। अगला है जंतुओं का संरक्षण एवं जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत जो भी प्राकृतिक परिवर्तन, विनाश को खतरा दिख रहा है किसी भी जीव का, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए। तो ये इनका आ गया अध्ययन क्षेत्र। अगले वाला बिंदु पे चलते हैं। आगे
इनका कृषि में महत्व है। कृषि में महत्व है। कृषि में इनका क्या क्या महत्व है? तो सबसे पहले सामान्य रूप से इन 3 से 4 जो शाखाएं हैं इनको याद भी रखना है। पहला आता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में 2 शब्द याद रखने हैं, मिट्टी या मृदा प्लस फसल उत्पादन का अध्ययन। का अध्ययन। दूसरी शाखा उद्यान। चलो एक बार पेन इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सेम कलर हो गया। हाँ, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में फल फूल प्लस सब्जियां, फल फूल सब्जियां को उगाने वह इनका विकास व प्रबंधन कैसे किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। विकास व प्रबंधन का अध्ययन। प्रबंधन का अध्ययन। उसके पश्चात मुख्य एक और बच गई जो है भेषज। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, भेषज विज्ञान। इसके अंतर्गत केवल और केवल एक शब्द याद रखना है, पादप और कौन से महत्व के, औषधीय महत्व के पादप। औषधीय महत्व के पादप का अध्ययन। का अध्ययन क्या कहलाएगा? भेषज विज्ञान। इनकी 3 शाखाएं और रह गई है। 3 शाखाओं में अगले यहाँ पे ले लेते हैं। 4 नंबर की जो है वानिकी। इनको नॉर्मली रूप से या शॉर्ट रूप से देख लेते हैं। वानिकी जिसके अंदर वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण व वनों से प्राप्त उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। 5वीं ब्रांच पादप प्रजनन व जेनेटिक्स। पादप प्रजनन व जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, पहले भी पढ़ चुके हैं। वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन आनुवंशिक कहलाता है। वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी कहलाता है। इनके जीन प्रारूप में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए? जीन प्रारूप में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए और कैसे मानव के उपयोग के लिए एक नई किस्म तैयार की जाए, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? पादप प्रजनन व आनुवंशिकी। यहीं पर आपको एक और सबसे मोस्ट बात याद रखनी है। भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था, हरित क्रांति का सूत्रपात, हरित क्रांति का सूत्रपात या हरित क्रांति के लिए कौन से किस्म की जो फसल थी वो ली गई थी? तो गेहूं व चावल की बोनी किस्म। इसको याद रखना है, गेहूं व चावल की बोनी किस्म। बोनी किस्म। उसके पश्चात आगे चलते हैं। पादप व रोग विज्ञान। पादप व रोग विज्ञान। पादप व रोग विज्ञान। तो जो भी पादप है, चाहे वो पसली पादप हो, चाहे वो फल वाले पादप हो, चाहे सब्जियों वाले पादप हो, कोई भी
पादप हो उनके अंदर रोगों की रोकथाम, रोगों की रोकथाम का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ तक इनके कृषि में महत्व कंप्लीट हो गए और इस चैप्टर का अंतिम जो बिंदु है वो है सजीव व निर्जीव में अंतर। सजीव व निर्जीव में अंतर। चलो, सजीव व निर्जीव में अंतर। तो एक तरफ यहाँ से हम कर लेते हैं 2 पार्ट, ये लो सजीव, यहाँ पे कर लेते हैं निर्जीव। निर्जीव जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एक कोशिका में जीवित तरल, सेल्स के अंदर जो तरल पदार्थ होगा वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। और यह समस्त जैविक प्रक्रिया, जो भी जैविक प्रक्रिया होगी, जैविक प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, जबकि इसके अंदर अनुपस्थित। दूसरा, सेल्यूलर संगठन, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन तो हम पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं कि पहले क्या बनेगी? कोशिका। उसके बाद में कोशिका आपस में मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र, तंत्र मिलकर शरीर। जबकि इसके अंदर निर्जीव में ये अनुपस्थित होती है। आगे वृद्धि, वृद्धि तो सजीवों में वृद्धि होती है और इनमें अनुपस्थित होती है। उपापचय, उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल खाद्य पदार्थों में, सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, जबकि इसके अंदर ये चीज क्रियाएं अनुपस्थित होती है। रिप्रोडक्शन, जनन। तो पहली बात तो जनन कहते किसे हैं? अपने सम्मान ही संतति उत्पन्न करना। अब क्वेश्चन ये भी आ जाए माइंड में कि क्यों? तो अपनी जाति की जनन, अपनी जाति की अस्तित्वता बनाए रखना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और ये अनुपस्थित होता है। उसके पश्चात जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, सजीव में उपस्थित होता है और निर्जीव में अनुपस्थित होता है। उत्तेजनशीलता,
उत्तेजनशीलता सजीव में उपस्थित और निर्जीव में अनुपस्थित होती है। इस प्रकार कक्षा 11 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट है। आगे लेकर आएंगे चैप्टर संख्या सेकंड, कोशिका व कोशिका चक्र। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 11 एग्रीकल्चर